मेल बॉडी शेमिंग। मेल बॉडी शेमिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ के बारे में मजाक उड़ाना या ऐसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना जिस चीज़ पर हमारा कोई हक नहीं है या बस नहीं चलता। कुछ होती है ना चीज़ें जो जेनेटिकली मिलती हैं हमारी पैतृक होती है, जिसको बोलते हैं कि भाई पापा मम्मी दादा दादी इन सब की ऐसी आती आ रही है, जैसी बॉडी है और वैसी ही अभी हमारी भी रहेगी। होते हैं ना कुछ चीज़ें। अब जैसे नाक की शेप या साइज, वो चीज़ जैसी आ रही है, छोटी नाक बड़ी नाक टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी है वो है, उसके ऊपर मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अगर उसके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है तो वो एक मेल बॉडी शेमिंग का पार्ट है। बट हमें भी पता है नाक के ऊपर ज़्यादा मेल की बॉडी शेमिंग होती नहीं है। ज़्यादातर बॉडी शेमिंग होती है हमारी डिक की शेप या साइज को लेकर के। होता है ना, पीनस का जो हमारा शेप या साइज होता है, कई लड़कों को बोला जाता है कि यार तुम्हारा ना बड़ा छोटा होगा, तुम्हारा बड़ा बड़ा होगा। बोला जाता है ना, बड़ा को तो कोई बोलता नहीं है, छोटे वाले के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है। कहते होंगे लड़कियों को तो सेटिस्फाई नहीं करते होंगे, बोलते हैं ना लोग। तो अगर कोई डिक या पीनस की शेप या साइज के ऊपर कमेंट कर रहा है तो वो बॉडी शेमिंग का पार्ट है, क्योंकि वो चीज़ जो भी है जैसी भी है मेरे सामने है, उसके ऊपर मैं चाह कर भी कोई चेंज नहीं ला सकता। तो वो जो है जितना भी साइज या शेप में है वो चीज़ वो है वो वैसी ही रहेगी। तो अगर उसके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है तो वो एक बॉडी शेमिंग का पार्ट है। अगली चीज़ हम देखते हैं कि भाई गंजेपन को लेकर के बड़ा मेल्स का मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई गंजा हो रहा होता है, देखो, हो सकता है कि आपके मेरे दोनों के बाल हों सर पे, हो सकता है ना, बट अगर मैं किसी गंजे बंदे को मजाक उड़ा रहा हूँ उसके सामने और वो जो गंजा हो रहा है, उसके दिल पे क्या बीतेगी। क्या होता है ना कि देखो, जब आपका उस पे कोई बस नहीं चलता ना, तो आप बहुत बुरा फील करते हो, क्योंकि गंजापन हम चाह कर भी नहीं रोक सकते। अगर किसी को हो रहा होता है तो कितनी ही क्रीम लगा लो, कितनी ही लोशन लगा लो, कितना ही ऑयल लगा लो, डिफरेंट डिफरेंट हम प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, ऑपरेशन सर्जरी कितना कुछ बन चुका है मेल बॉल्डनेस के ऊपर। बट अगर बाल उड़ रहे हैं तो उड़ेंगे, सिंपल बात है। और नहीं उड़ रहे हैं तो नहीं उड़ेंगे। और अगर किसी के उड़ रहे हैं तो वो हेरिडिटरी है। हो सकता है तुम्हारे दादा के भी उड़े हों, तुम्हारे परदादा के भी उड़े हों, नाना की साइड साइड से भी हो सकता है चीज़ें। तो अगर इस तरफ से बात चल रही है, तो अगर गंजापन आ रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती। बट लोग हमारे जब मजाक उड़ाते हैं गंजे लोगों का, जैसे कोई भी गंजा हो तो उसके अंदर हमें लगता है कि यार अगर मजाक उड़ा रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ वो रुक जाए, मैं चाह रहा हूँ मेरे बाल बच जाएं, मैं हाथ पैर मार रहा हूँ, बट वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो बहुत बुरा फील होता है। बहुत हेल्पलेस, बिल्कुल बेचारा बेसहारा सा फील होता है कि चाह कर भी मैं अपने बालों को नहीं रोक पा रहा हूँ। अगली आती है बात कद को लेकर के, हाइट को लेकर के। जो छोटे मेल रह जाते हैं उनका तो बहुत मजाक उड़ता है, और लंबों का भी मजाक उड़ता है। लंबों को बोला जाता है खंबा, ऊंचा कद, ऊंट वगैरह पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, और छोटे वाले को नुन्नू बोला जाता है, ए बोने, पता नहीं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट हम वर्ड्स निकालते रहते हैं। देखो, बचपन में अगर कोई बोलता है तो वो एक बारी को इतना समझ आता है, पर जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप मैच्योर हो जाते हो, तब कोई अगर कोई बोल रहा होता है तो क्या वो एक जस्टिफाइड वैल्यू है? क्या वो जस्टिफाइड वाली बात है? बिल्कुल नहीं है। एज अ मैच्योर पर्सन आपको समझना चाहिए कि दूसरे वाले के ऊपर क्या बीत रही होगी। दोस्ती वगैरह में चलता हो सकता है, बट रियलिटी में नहीं। अगर आप कलीग्स के साथ बैठो, नहीं। स्किन के डार्क या लाइट टोन को भी लेकर हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं। इंडिया, जबकि 100 साल पहले अगर आप देखोगे इंडियंस जितने भी हैं, सारे के सारे डार्क ब्राउन स्किन के थे, हम काले थे हम सारे, क्योंकि सारे के सारे धूप में काम किया करते थे, धूप में खेती किया करते थे। आज की डेट में सब घर पे है तो सबकी फेयर स्किन हो गई है। 100 साल पहले जहाँ सब डार्क ब्राउन स्किन पे रहे, आज हर एक को हम काला गोरा में डिफ्रेंशिएट करते हैं। कहा जाता है कि इंडिया में रेसिज्म नहीं है भैया, इंडिया में कलर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन बहुत है भैया, कैसी बात करो, कहाँ जी रहे हो। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो इंडिया में ही है, जबकि सबसे ज़्यादा काले भी इंडिया में ही है। ठीक है ना। हम साउथ में चले जाओ, कितने देखो मिल जाएंगे, साउथ की सारी सिटीज़ में, नॉर्थ में भी मिल जाएंगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे काले लोग। क्योंकि कालापन एक जेनेटिक चीज़ है। अगर आपके माँ बाप होंगे काले तो आप भी होंगे, गोरे होंगे तो आप भी गोरे होंगे। ठीक है, उसके ऊपर उसका कोई हक नहीं है ना, उसका कोई बस नहीं चल रहा है। वो कितने ही क्रीम, कितने ही लोशन, कितना ही कुछ कर ले, वो उसको ठीक नहीं कर सकता। बचपन में सारे डिस्क्रिमिनेशन एक बार को माफ़ किए जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं। बट एज अ मैच्योर, एज एन एडल्ट, हम वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं। खैर, आगे देखो, हम बीमारियों को भी नहीं छोड़ते यार।
कोई अगर बीमारी की वजह से बहुत पतला है या बहुत मोटा हो गया है, कुछ मेडिकेशन चल रही है, कुछ दवाइयाँ चल रही हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी स्वेल अप कर गई है, सूज गई है, पूरी मोटी हर जगह से हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम उसको गैंडा सांड बुलाना शुरू कर देते हैं। बहुत पतली हो जाती है बॉडी क्योंकि पूरा सूख जाता है, मान लो किसी को कैंसर है, किसी को कोई बहुत सीवियर बीमारी है, तो अगर वो बहुत पतला हो जाता है तो हम उसके अंदर भी हम उसको नहीं बख्शते कि यार थोड़ी इंसानियत दिखा दें कि यार बेचारा बहुत ही टफ टाइम से चल रहा है, हम उसको और टफ कर देते हैं, हम उसको और कॉन्शियस कर देते हैं कि देख तेरी हेल्थ कैसी है, देख तू दिखने में कैसा अजीब सा हो गया, तू तो बहुत ही पतला हो गया। देखा था ना चैडविक बोसमैन, याद है, जो आपका ब्लैक पैंथर बना था, कभी पढ़ा ना उसके बारे में। वो बंदा कैंसर से फाइट कर रहा था, वो बंदा कैंसर से फाइट कर रहा था तब भी, जब वो ब्लैक पैंथर बना था तभी से ही, और जब वो मरा ना कैंसर की वजह से मरा, वो बहुत पतला हो गया था वो। तो हम रियलिटी में किसी को छोड़ते ही नहीं है मजाक उड़ाना। इंडिया ऐसी जगह है, इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड ही ऐसा चल रहा है। थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ यार, सिंपल सी बात है, जितने भी लोग सुन रहे हो आप एटलीस्ट इंसानियत दिखाओ, एक दूसरे की बात समझो। हम एक और बीमारी को बिल्कुल बिल्कुल नहीं बख्शते, होती है अल्बाइनिज्म। देखा होगा आपने, ऐसे लोग, ऐसे मेल्स या ऐसे फीमेल्स जो बहुत गोरे हो जाते हैं, जिनके पूरे वाइट बाल हो जाते हैं, आईब्रोज वाइट हो जाते हैं, है ना, पूरी स्किन वाइट हो जाती है। वो एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, वो एब्सेंट होता है, किसी की बॉडी में होता है तो वो नॉर्मल रंग में जी रहे होते हैं, हम जैसे लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, जैसे भी हमारा कलर होता है स्किन का। बट ये वाली जो बीमारी होती है, इसकी वजह से पूरी स्किन वाइट हो जाती है, वाइटिश हो जाती है। वो क्योंकि पिगमेंट, वो जो पदार्थ है वो हमारी स्किन में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर किसी की स्किन में वो चीज़ नहीं होती तो बिल्कुल वाइट हो जाता है ऊपर से नीचे तक, तो हम उसको भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। भाई देखो, अगर इन सब चीज़ों में अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो वो एक बॉडी शेमिंग का पार्ट है। दोस्तों वगैरह में मैंने कहा फिर भी एक बार को चलो माफ़ किया जाता है, बट अगर कोई रिश्तेदारी में मजाक उड़ा रहा है, कोई ऐसा है जो कलीग है जो आपके साथ काम कर रहा है और वो अपने पजामे में नहीं रह रहा और वो आपका मजाक उड़ा रहा है इस चीज़ों के ऊपर, तो उसी समय रोक दो, उसी समय आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा, और लोगे आप। और ऐसे नहीं एक्शन लेना कि भाई अरे तूने मुझे उल्टा बोल दिया मैं तुझे उल्टा बोलूँगा, नहीं, उसको आराम से बैठ के शांति से समझाना है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो मैं मोटा हूँ, ठीक है, और मैं मोटा क्यों हूँ, क्योंकि मैं, लाइफस्टाइल मेरा अच्छा नहीं है, मैं खाता ठीक नहीं हूँ और मैं एक्सरसाइज भी ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई रूटीन नहीं है लाइफ का, मैं उठता अपनी मर्जी से हूँ, सोता अपनी मर्जी से हूँ, पूरे दिन बेड पे लेटा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, सोता रहता हूँ। तो अगर मेरी लाइफ ख़राब है बिकॉज मेरी रूटीन ख़राब है जिस पे मेरा पूरा कंट्रोल है, तो अगर मैं उस वजह से मोटा हूँ और वो मेरा मजाक उड़ा रहा है सामने वाला, तो वो बॉडी शेमिंग का पार्ट नहीं है, तो वो बॉडी शेमिंग का पार्ट नहीं है। मान लो मैं मोटा हूँ क्योंकि मैं बाहर का रोज़ जंक फूड खाता हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता, लेटा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, उस समय अगर कोई मजाक उड़ाए तो मुझे ऑफेंस नहीं लेना है, तो मुझे एक्शन नहीं लेना है। क्या होता है ना, ज़्यादातर हम अगर मोटे होते हैं और सामने वाला मुझे उल्टा बोल देता है, मोटा, गेंडा, सांड जो भी बोल देता है, तो मैं भी उसको उल्टा बोल देता हूँ, ए पतले सूखे, ए तिनके जैसे, मैं तेरे को फूंक मारूंगा उड़ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना हम। चलो बोल तो दी एक बार को, दोनों हंस गए, दोनों को मज़ा आ गया एक बार को, बट वो सच्चाई बदली नहीं, वो सच्चाई चेंज नहीं हो गई। तो इंस्टेड उल्टा जवाब देने के एक बार ही आपको शांति से बैठ के सोचना है कि मेरे को आगे लाइफ में क्या करना है, कि मेरी लाइफ बेटर कैसे हो, कि हाँ यार अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है मैं मोटा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ठीक खाना नहीं खा रहा हूँ और एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये दोनों चीज़ ठीक करनी है कुछ महीनों के लिए या 1-2 साल के लिए, और फिर मैं फिट हो जाऊँगा। और तब जो लोग मेरे को उल्टा बोल रहे हैं, मोटा, सांड, गेंडा बोल रहे हैं, तो वही लोग मुझे आगे फ्यूचर में अप्रिशिएट भी करेंगे। तो उसका मैंने कहा बुरा नहीं मानना, वो बॉडी शेमिंग का पार्ट नहीं है, वो मुझे अवेयर करा रहा है, मुझे सच्चाई दिखा रहा है, मुझे आईना दिखा रहा है। जो आईने के सामने मैं छुप रहा हूँ ना, फिल्टर वगैरह लगा के, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करके कि मैं पतला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो आईना मुझे दिखा रहा है, वो मुझे सच्चाई दिखा रहा है कि यार तू जितना सोच रहा है ना अच्छा दिख रहा है, उतना है नहीं, उतनी तेरी बॉडी अच्छी दिख नहीं रही है, लोगों को उसमें आपत्ति आ रही है, तो सिर्फ दिखने के लिए नहीं,
बल्कि अपनी हेल्थ और अपनी लाइफ बेटर करने के लिए सही मुझे उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो ये होता है मेल बॉडी शेमिंग। तो हाँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कुछ चीज़ें जिस पे हमारा कोई बस नहीं चल रहा, कुछ बीमारियाँ, गंजापन, डिक साइज, नाक ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, कान छोटे बड़े हो गए हो, या हाइट ऊपर नीचे, है ना, तो उसकी अंदर अगर कोई मजाक उड़ाए तो वो बॉडी शेमिंग है। बट अगर कोई मेरा वेट को लेकर के मजाक उड़ाए, मेरे बॉडी को लेकर मजाक उड़ाए जब मैं खाना और एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो वो बॉडी शेमिंग का पार्ट नहीं है। अब आती बात फीमेल बॉडी शेमिंग, तो उसके अंदर दो बातें बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, मैं फीमेल नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मेरे को ये चैनल बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।